पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मिली जान से मारने की धमकी। सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस हाई अलर्ट पर। बंगाल के राज्यपाल को ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सूचना दे दी गई है। लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा हक। ईरानी प्रदर्शनकारियों को वेंस का खुला समर्थन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ है और परमाणु मुद्दे पर बातचीत चाहता है। वहीं लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्ती और वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। जर्मनी से 72,000 करोड़ का होगा पनडुब्बी समझौता। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर भारत और जर्मनी के बीच हजारों करोड़ रुपये के पनडुब्बी समझौते पर मुहर लग सकती है। इस सौदे के बाद हिंद महासागर में भारत की निगरानी पुख्ता होगी। देश की राजधानी में प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहा है। दिल 41,000 की जांच में इतने मिले बीमार। एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है जिसमें सामने आया कि हवा में प्रदूषण बढ़ते ही दिल से जुड़ी बीमारियों और इमरजेंसी मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मेरठ में हत्या और किडनैपिंग, हत्यारों का हो एनकाउंटर, घरों पर चले बुलडोजर। भीड़ ने दिया 85 घंटे का अल्टीमेटम। महिला की मौत के बाद अस्पताल में भारी बवाल हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा तो भीड़ ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी। चालक को गिरेबान पकड़कर खींच लिया और जमकर पीटा। चरम पर सर्दी का सितम। पहाड़ों में जल स्रोत जमे। दिल्ली एनसीआर में हल्के कोहरे के बीच बूंदाबांदी। देश के कई हिस्सों में सर्दी का असर चरम पर है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। इससे नलों का पानी जम गया है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हल्के कोहरे के बीच बूंदाबांदी देखने को मिली। ईरान में आधी रात सड़कों पर उतरा प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब। जगह जगह आगजनी। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर रात में प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। उग्र भीड़ जगह जगह आगजनी और नारेबाजी कर रही है। यहां देखें ईरान से जुड़ा पल पल का हर अपडेट। वाहन फूंके, सरकारी इमारतों को आग में झोंका। ईरान में आधी रात प्रदर्शनकारियों के बवाल की कहानी। पहले गोली चलाएंगे, बाद में सवाल पूछेंगे। ग्रीनलैंड पर हमले को लेकर अमेरिका को डेनमार्क की चेतावनी। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिसकर्मी की हत्या, अब तक 45 की मौत। तेहरान एयरपोर्ट, इंटरनेट फोन सर्विस बंद। ट्रंप के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार। कहा, यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका कई साल राज करेगा। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया था विमान। अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। रूसी पनडुब्बी बचाने पहुंच नहीं पाई। बांग्लादेश में नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत। लोगों ने चोरी के आरोप में पीछा किया। बचने के लिए पानी में छलांग लगाई। अमेरिकी ऑपरेशन में जख्मी हुई मादुरो की पत्नी। आंखों में जख्म, पसलियों में फ्रैक्चर। सैनिकों ने बेडरूम से खींचकर निकाला था। अमेरिकी कोर्ट में मादुरो बोले, मुझे किडनैप किया गया। आरोपों से इनकार। गिरफ्तारी को अवैध बताया। विपक्षी नेता मारिया मछाडो जल्द वेनेजुएला लौटेंगी। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू की हत्या। दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला। बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन की चीनी सोशल मीडिया पर तारीफ। बोले, उस मादुरो को पकड़ सकता है तो ताइवान पर चीन कब्जा क्यों नहीं कर सकता। दावा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई रूस भागने की फिराक में। सत्ता गंवाने का डर। बेटे और साथियों के साथ 20 लोग भी तैयार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी। मादुरो बोले, मैं सभ्य व्यक्ति, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत। अगली सुनवाई 17 मार्च को। बांग्लादेश में हिंदू विधवा का गैंगरेप। रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया। रेप के बाद पेड़ से बांधकर पीटा। बाल काटे, वीडियो बनाया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई। कहा, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करें। अमेरिकी राष्ट्रपति। रूस से भारत का तेल आयात घटने पर ट्रंप बोले, मोदी ने यह मुझे खुश करने के लिए किया। वे जानते थे मैं नाखुश था। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। शेख हसीना की सीट पर गोविंद का नामांकन खारिज। बोले, BNP की साजिश। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे। राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में। कहा,
अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा। सऊदी से ज्यादा तेल फिर भी दाने दाने को मोहताज। वेनेजुएला कभी दुनिया का चौथा अमीर देश था। शॉपिंग के लिए लोग मियामी जाते थे। मादुरो की गिरफ्तारी पर एनवाईटी बोला, अमेरिका ने घर में घुसकर राष्ट्रपति को अगवा किया। बीबीसी ने कहा, वेनेजुएला को अब ट्रंप चलाएंगे। वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा। 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाया गया। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत। धारदार हथियारों से हमले के बाद आग लगा दी गई थी, इलाज चल रहा था। भारत के वो 5 हथियार जिनका नाम सुन कांपने लगते हैं। चीन, पाकिस्तान। नंबर 1, भारत और रूस की संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल भारत के हथियार बेड़े में शामिल सबसे घातक हथियारों में से एक है। यह घातक मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को तबाह करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 290 से 600 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इस मिसाइल की रफ्तार दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा देते हुए अपने लक्ष्य पर सटीक और जोरदार हमला कर सकती है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। नंबर 2, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ भारत के पास अग्निवीर के रूप में सबसे लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल भी है। यह बेहद घातक मिसाइल 5000 से 8000 किमी तक की रेंज में सटीक और जोरदार हमला करने में सक्षम है। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन के अलावा यह मिसाइल दुनिया के कई देशों पर आसानी से निशाना साध सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है, जो 29,401 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन के लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकता है। नंबर 3, भारत के पास स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम भी है, जो 30 से 45 किमी की रेंज तक अपने किसी भी लक्ष्य को एक झटके में सटीक हमला कर तबाह कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर है कि किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आए ड्रोन को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। नंबर 4, इसके अलावा भारत के पास स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका भी है, जो अब जीपीएस और आईएनएस तकनीक से लैस एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम के तौर पर अपडेट हो चुका है। यह ताकतवर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक बार टारगेट सेट करने के बाद सटीकता के साथ 25 मीटर के दायरे में जोरदार हमला करने में सक्षम है। इस रॉकेट सिस्टम से मात्र 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। नंबर 5, भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान के तौर पर राफेल फाइटर जेट को शामिल किया गया है। भारत ने इस ताकतवर लड़ाकू विमान को फ्रांस से खरीदा था, जो परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम है। यह फाइटर जेट 150 किमी की रेंज तक सटीक हमला करने में सक्षम है। वहीं यह हवा से जमीन में सटीक हमला कर सकता है।